16 फरवरी भूगोल जियोग्राफी का एकदम 100% रियल पेपर, सेम टू सेम यही पेपर आपको 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। अगर आपको जियोग्राफी के पेपर में, भूगोल के पेपर में पूरे 56 नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट पेपर मैं आपको विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहां पर दिया गया है और यहां पर नामांक और रोल नंबर आपको फिल करने हैं। और जियोग्राफी पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं SS14 और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं आपके 18 और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके 11 प्लस वर्ल्ड मैप है प्लस इंडिया मैप। और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है जो आपके 16 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जियोग्राफी के पेपर में आप पूरे 56 नंबर हैं वो फोड़ सकते हैं, पूरे 56 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपके 56 नंबर का रहेगा। अगर आपको भी 56 नंबर भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में 16 फरवरी को आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। 16 फरवरी को यही पेपर सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपकी प्रश्न संख्या 1 है आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च वर्ग में सम्मिलित देशों की जो संख्या है वो क्या है। तो ए ऑप्शन में 66, बे ऑप्शन में 53, स ऑप्शन में 37 और द ऑप्शन में आपके 33। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 66। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को मेक्सिको में क्या कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह जो कृषि है उसको मेक्सिको में क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में झूमिंग, बे ऑप्शन में आपके लदांग, स ऑप्शन में मिल्पा और द ऑप्शन में आपके कोल खहोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर स होगा मिल्पा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अंगूर, अंजीर व जैतून का उत्पादन किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है वाणिज्य अनाज कृषि में, बे ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि में और स ऑप्शन है डेयरी कृषि क्षेत्र में और द ऑप्शन है मिश्रित कृषि क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गैर सरकारी संगठन अंग है। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर गैर सरकारी संगठन अंग कौन सा होगा। ए ऑप्शन में है आपके व्यापार का, बे ऑप्शन में है परिवहन का, स ऑप्शन में है सेवा का और द ऑप्शन में है संचार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि नीति निर्धारक अंग है। तो नीति निर्धारक अंग कौन सा है। ए ऑप्शन में है द्वितीयक क्रियाकलाप का, बे ऑप्शन में है तृतीयक क्रियाकलाप का और स ऑप्शन में है चतुर्थक क्रियाकलाप का और द ऑप्शन में है आपके पंचम क्रियाकलाप का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि संघ और प्रशांत रेल मार्ग निम्न 2 नगरों को आपस में जोड़ता है। ए ऑप्शन में है आपके सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से और बे ऑप्शन में है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से और स ऑप्शन में है पर्थ को सिडनी से और द ऑप्शन में है आपके पेरिस को इस्तांबुल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, पर्थ को सिडनी से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि
ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग निम्न 2 नगरों को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, पर्थ को सिडनी से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ए ऑप्शन में है जनवरी 1995, बी ऑप्शन में है जनवरी 1996, सी ऑप्शन में है जनवरी 1997, डी ऑप्शन में है जनवरी 1998। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, जनवरी 1995। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि किस देश के कालीन प्रसिद्ध है। तो किस देश के कालीन प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन में है चीन, बी ऑप्शन में है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन में है ईरान और डी ऑप्शन में है फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ईरान। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 कि जनगणना वर्ष 1991 में भारत में दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो ए ऑप्शन में है 17.64, बी ऑप्शन में है 11.60, सी ऑप्शन में है 21.54 और डी ऑप्शन में है 23.85। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 23.85%। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि आधुनिक भारत के संदर्भ में वर्तमान में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो ए ऑप्शन में है 15, बी ऑप्शन में है आपके 20 और सी ऑप्शन में है आपके 22 और डी ऑप्शन में है आपके 25। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, 22। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है मूंगफली, सरसों और सोयाबीन भारत की महत्वपूर्ण फसल है। तो ए ऑप्शन में है तिलहन फसल, बी ऑप्शन में है अनाज फसल, सी ऑप्शन में है दालें और डी ऑप्शन में है रेशेदार फसल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, तिलहन फसल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि ओस, अमन और बोरो संबंधित है। तो ए ऑप्शन में है गन्ना से, बी ऑप्शन है चाय से, सी ऑप्शन है गेहूं से और डी ऑप्शन है आपके चावल से। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, गन्ना से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पूर्व पश्चिम गलियारा निम्न शहरों को जोड़ता है। तो ए ऑप्शन है पोरबंदर को श्रीनगर से, बी ऑप्शन है सिलचर को पोरबंदर से, सी ऑप्शन है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, डी ऑप्शन है कन्याकुमारी को सिलचर से। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, सिलचर को पोरबंदर से। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से भारत के पश्चिमी तट पर समुद्री पतन है। तो ए ऑप्शन में है हल्दिया, बी ऑप्शन में है तूतीकोरिन, सी ऑप्शन में है पारादीप, डी ऑप्शन में है मारमागांव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर आपके डी ऑप्शन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। तो ए ऑप्शन में है जोधपुर, बी ऑप्शन में है जयपुर, सी ऑप्शन में है उदयपुर, डी ऑप्शन में है कानपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, जयपुर। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक का विकास करते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें बच्चों आपको लिखना है जीवन की गुणवत्ता। क्या लिखना है? जीवन की गुणवत्ता। तो पहला रिक्त स्थान है इसमें आएगा आपके जीवन की गुणवत्ता। उसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान आपको दे रखा है कि के अनुसार स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। तो दूसरे में आएगा आपके अमर्त्य सेन। दूसरे में आपको अमर्त्य सेन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? अमर्त्य सेन लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा रिक्त स्थान आपको दिया गया है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र अमेरिका के मैदान क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो तीसरे में आएगा आपके ग्रेट प्लेनस। क्या आएगा बच्चों? ग्रेट प्लेनस आएगा। क्या आएगा? ग्रेट प्लेनस आएगा। या फिर आप लिख सकते हैं ग्रेट प्लेनस लिख सकते हैं या फिर आप प्रेयरी भी लिख सकते हैं, प्रेयरी। ओके, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि फुटकर व्यापार में वृत्त स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता हैं वो समुदाय थे। तो इसमें आएगा आपके सहकारी।
क्या आएगा बच्चों, सहकारी। तो इसमें आपको सहकारी लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपकी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है। तो इसमें आएगा कॉलोनियल पाइपलाइन। क्या आएगा बच्चों, कॉलोनियल पाइपलाइन, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि दास व्यापार को 1972 में समाप्त कर दिया गया था। तो इस रिक्त स्थान के अंदर करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना है, साथ में आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य श्रमिक कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको मुख्य श्रमिक लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है रुड़की एक नगर है। तो रुड़की वो किस प्रकार का एक नगर है, तो इस रिक्त स्थान में भी आपको आंसर है वो बताना है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा में आरंभ किया गया। तो इसमें बच्चों आएगा 2015-16। क्या आएगा बच्चों, 2015-16। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जनित होते हैं। किससे जनित होते हैं, जल से। तो इस रिक्त स्थान में आपको जल लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। और पहला प्रश्न दे रखा है एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। और तीसरा प्रश्न है व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर है वो कौन कौन से 2 सागरों को जोड़ती है, एक तो भूमध्य सागर है और दूसरा आपकी लाल सागर है। और 5वां प्रश्न है नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में संचालित है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम है वो कौन से स्टेट में संचालित है, कौन से राज्य में संचालित है, आपके आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि बड़ी रेल लाइन में 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 1.676 मीटर, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है भू प्रदूषण के कोई 2 स्रोतों के नाम। तो एक तो होगा आपके औद्योगिक अपशिष्ट और दूसरा आप लिख सकते हैं कृषि रसायनों का उपयोग। उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी आपको दिया गया है जिसमें आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। 5वां प्रश्न है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 6ठा प्रश्न है आपके नगरीय बाजार केंद्रों को संक्षेप में लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है वृद्ध जिले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न है यदि आपको नीति निर्धारक बनाया जाए तो राष्ट्रीय युवा नीति में किन तत्वों को सम्मिलित करेंगे, यह आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है स्मार्ट सिटी मिशन को क्रियान्वित करने के लिए 3 उपाय हैं वो आपको सुझाने हैं। 11वां क्वेश्चन है जल के गुणों के ह्रास पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में उपग्रह संचार की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना आपको करनी है। और क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि कोयला क्षेत्र तलचर का आलोचनात्मक विश्लेषण है वो आपको करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 सेक्शन सी आपको दिया गया है जिसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। और इसके अथवा में प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां और भारत में उत्पादन क्षेत्र बताना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां और भारत में उत्पादक क्षेत्र हैं वो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र विकास के 3 उपाय सुझाइए।
और इसके अथवा में प्रश्न है कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास के 3 उपाय हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में खंड द सेक्शन डी आपको दे रखा है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि उद्योगों का आकार है वो किस पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करते हुए उदाहरण सहित आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है बच्चों आपके कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग किसे कहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना है, उसको आपको समझाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है, भारत में अब्रक संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवा में है भारत के भूतापीय ऊर्जा संसाधन है, उस पर आपको विस्तृत टिप्पणी है वो आपको करनी है। उसके बाद में देखिए खंड ये सेक्शन ए आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 19 है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित समुद्री पतन है उनको अंकित करना है। तो इसमें 4 दे रखे हैं। एक तो है आपके योकोहामा, दूसरा मेलबोर्न है, तीसरा आपके लंदन है और चौथा आपके अदन है। तो इन चारों को भारत के रेखा मानचित्र में प्रदर्शित करना है। और प्रश्न संख्या 20 है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नदी बेसिनों को अंकित कीजिए। तो ये नदी बेसिन है, इनको आपको अंकित करना है, जिसमें है सुवर्ण रेखा बेसिन और पेनार बेसिन है और आपके नर्मदा बेसिन है और साबरमती बेसिन है। तो ये पूरा पेपर जियोग्राफी का अगर आपने एग्जाम से पहले पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जियोग्राफी के पेपर में आप 16 फरवरी को पूरे 56 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।